हर हर महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनमा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब देवी देवताओं के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहनों के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता और पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहन, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आधी नहीं, आधी सुनने में शिव गुरु की अपमानित होती है, पूरा सुनने में ज्ञान होती है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव, दया कर महादेव। गुरु भाई बहन, एक राजा थे और एक रानी थी। तो राजा साहब का राज ज्यादा बड़ा नहीं था। राजा साहब का राज सिर्फ 12 कोस का राज था। राजा साहब अपने 12 कोस के राज में अपने प्रजा के बड़ी सुखी रख लेते। उनका प्रजा बहुत सुखी था और बहुत अच्छा था। राजा साहब जो भी कहते थे वो राजा साहब के प्रजा मानते थे और राजा साहब के प्रजा जो थे आज्ञाकारी थे। लेकिन जितना प्यार अपने राजा साहब प्रजा से करते थे उतना ही प्रजा भी राजा साहब से प्यार करते थे। राजा साहब कभी किसी से ना दुश्मनी और ना गलत किए थे। राजा साहब जो थे अपने जान से भी ज्यादा अपने प्रजा से प्यार करते थे और प्रजा को भी सुखी देखना चाहते थे। प्रजा जो भूखी रहता, प्रजा को कभी राजा साहब अपने नजरों के सामने आंसू गिराते हुए नहीं देखना चाहते थे। प्रजा के खुशी के लिए राजा साहब कुछ भी करते थे। हर मुश्किल को सामना करते थे राजा साहब। अपने गरीबी मुसीबतों बिताकर और प्रजा को सुखी कर देते थे। प्रजा को धन दे देते थे। प्रजा को कन्याकुमारी का विवाह करवा देते थे। कोई दुख भी अपना राजा साहब नजर के सामने देखना नहीं पसंद करते थे। लेकिन राजा साहब का कोई संतान नहीं था। राजा साहब निसंतान थे, उनका कोई संतान नहीं था। राजा साहब जो थे भगवान के भक्त थे, भगवान के पुजारी थे। भगवान के बिना पूजा किए हुए एक दिन भोजन नहीं करते थे, चाहे क्यों ना शाम हो जाए, लेकिन उसके बाद भी राजा साहब भगवान को पूजा करके ही भोजन करते थे। बिना पूजा किए हुए राजा साहब भोजन नहीं करते थे। रानी का भी वही प्रतिज्ञा था कि बिना पूजा के भोजन नहीं करती थी। और जो रानी थी उस 1.25 सेरन, ज्यादा नहीं 1.25 सेरन प्रतिदिन दान करती थी। जब पूजा से आती थी मंदिर से पूजा करके तो 1.25 सेरन दान करती थी, उसके बाद भोजन करती थी। भगवान उस पे प्रसन्न थे, लेकिन उनका संतान नहीं था। राजा साहब का विवाह का 12 वर्ष बीत चुका था, लेकिन राजा साहब का कन्या घर में यह पुत्र नहीं जन्म लिया था। जब 12 वर्ष हो गया था तो राजा साहब राजमहल में बैठे हुए थे और राजा साहब के दरबार में एक साधु महात्मा आए। साधु महात्मा आए तो राजा से भिक्षा मांगे कि राजा हमें भिक्षा दीजिए। तो राजा साहब क्या किए कि सूप भर सोना चांदी और ऊपर से चावल ले लिए भिक्षा देने को लिए राजा रानी, और बोले कि लीजिए बाबा, हम आपको भिक्षा देने आए हैं, लीजिए। महात्मा देखे तो महात्मा तो अंतर्यामी थे, महात्मा तो कोई और थे नहीं, महात्मा तो सिर्फ भोलेनाथ ही थे, स्वयं भोलेनाथ थे। तो एक नकली बाबा बनके और दान लेने आए थे। तो दान लेने आए थे तो बाबा कहने लगे, राजन तूने मुझे तर सोना चांदी और ऊपर अन्न जो रख दिया है, इतने छल से मुझे दे रहे हो, इतना धन हम क्या करेंगे? हम तो बहता पानी घूमता राही मुसाफिर हूँ, साधु महात्मा हूँ, दर दर पे ठोकरे खाने वाले और भिक्षा मांगने वाले। तो तूने मुझे इतना धन देकर क्या साबित करना चाहते हो? क्या इससे हम महल बना लेंगे, कहीं जमीन खरीद लेंगे, या कहीं मेरा ठिकाने हो जाएगा? नहीं, हम एक महात्मा ही कहलाएंगे। ये राजा थे। राजा दोनों हाथ जोड़ दिए और कहने लगे कि महाराज ये धन को स्वीकार कर लीजिए, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि मेरे सामने कोई दुखी रहे।
तो आपका दुख है तब तो मेरे दरबार में आए हैं भिक्षा मांगने को लिए, आप इसे स्वीकार कीजिए और अन्न को ग्रहण कीजिए। ये कहने लगे कि नहीं, हम नहीं ले सकते हैं धन, हम क्यों लेंगे धन। ज्यादा जिद करने पर राजन बोले, महाराज हम धन इसलिए दान करते हैं कि मेरा हिस्सा तो कोई खाने वाला नहीं है, तो हम चाहते हैं कि मेरा जो धन है वो गरीबों में बंटवारा कर देंगे कि लोग खुश हो जाएंगे, क्योंकि मेरा कोई संतान नहीं है। महात्मा बोले, हाँ तेरा संतान तो होगा, एक पुत्र होगा, एक पुत्री संतान होगा, जुड़वा संतान जन्म लेगा। राजा ये सुनकर बड़े प्रसन्न हो गए, और कहने लगे कि कोई बात नहीं बाबा, फिर भी आप ये धन स्वीकार कर लीजिए। कहने लगे, नहीं, हम ये धन स्वीकार नहीं करेंगे, हम ये धन तब लेंगे जब तेरे दरवाजे पर पुत्र और पुत्री खेलेगा, तब लेंगे, अभी नहीं लेंगे। जो बाबा थे महात्मा, वो धन को लौटा दिए और बोले कि जाओ अपने पति को कह देना 108 बेलपत्र मंदिर में अर्पित करे, और वैसा एक बार नहीं, एक दिन में 4 बार भगवान का पूजा करे सोमवार के दिन, और तुम्हारा पत्नी जो है वो गर्भवती हो जाएगी। और 108 बेलपत्र मंदिर में अर्पित करके और एक बेलपत्र वो चढ़ाएगी, तो उसका हर मन्नतें पूरा हो जाएगा। राजा रानी दोनों गए और रानी से अपने बोले कि रानी तुरंत स्नान करके और पूजन करने को लिए तैयारी की। सुबह का समय था, वो ऐसे भी पूजा करती थी। 108 फूल, 108 बेलपत्र सुबह चढ़ाई, दोपहर चढ़ाई, उसके बाद शाम के समय में 4 पूजा एक ही दिन में कर दी। चौपहल का पूजा रानी कर दी पूरा। जब चौपहल पूजा कर दी तो उसके कुछ ही दिन में रानी को पता चला कि हम माँ बनने वाले हैं, हम गर्भवती हैं। राजा से अपने बोली रानी, राजा साहब हम गर्भवती हैं। सचमुच में वो जो साधु थे वो भगवान थे, क्योंकि मेरे दरबार पे तो इतना साधु आए, इतना गए, लेकिन कोई भी ऐसा मुझे वरदान नहीं दिया था, किसी ने ऐसा नहीं कहा था। लेकिन वो तो मुझे ऐसा किए कि नहीं तो अन्न लिए, नहीं धन लिए, और चुटकी भर चावल लेकर चले गए और मुझे आशीर्वाद दिए, जो कि मेरा आशीर्वाद में मेरा गोद में बच्चा होने वाला है। ऐसा देखिए मेरा खुशी आया है। राजा भी बड़े खुश थे। धीरे धीरे समय गुरु भाई बहन बीतने पर 9वां महीना बीत गया। 9वां महीना के बाद रानी का ओद्र से जुड़वा बच्चा पैदा लिया, एक कन्या और एक पुत्र। जब कन्या जन्म लिया और पुत्र जन्म लिया तो उस नगर में पूरा रात और दिन पूरा फूल का बारिश बरसने लगा। पूरा राज में राजा के सिर्फ फूल ही फूल बरस रहा था। 7 रात 7 दिन लगातार फूल का बारिश हुआ। वहां का जो लोग थे वो पूरे चकित हो गए कि आखिर राजा का घर में कैसा पुत्र और पुत्री जन्म लिया है जो सिर्फ फूल का बारिश हो रहा है, खाली फूलों का ही बारिश हो रहा है। राजा भी बड़े चकित थे, बड़े अचंभो थे कि मेरा घर में पुत्र और पुत्री पैदा लिया है तो खाली फूल का बारिश हो रहा है। बारिश तो होता लेकिन फूल का बारिश हो रहा है। रात दिन उनके घर में पूरा राज में फूल का बिछावन लग गया। जो भी चल रहे थे वो फूल पर लात धर के ही चल रहे थे। सारा लोग बड़े खुश थे। पूरा उनके राज में जैसे गुलाब जल महकता है, पूरा फूल का खुशबू आ रहा था, पूरा हवाएं ठंडे चल रहा था। फूल के जो हवा था वो ठंडा ठंडा हवा लग रहा था। सारी लोग बड़े खुश थे, बड़े आनंद ले रहे थे। वहां का जो देवता देवी थे, जो भी थे, सब जीव जंतु बड़े खुश थे और सब आशीर्वाद दे रहे थे कि राजा के पुत्र और राजा की पुत्री जो है वो जन्म लिया है, जो 7 दिन पूरा फूल बरसा। लेकिन ये जो राजा के घर में पुत्र और पुत्री पैदा लिया तो राजा की जो पुत्र था
वो बड़ा नसीब और छत्रबली था, और जो कन्या थी वो भी बहुत भाग्यशाली थी, और कन्या जो थी वो परी थी। उसी के कारण 7 रात और 7 दिन फूल बरसा था। फूल बरसा था तो राजा जो थे वो क्या किए कि बहुत दूर से, जैसे कहते हैं लोग कि काशी जी, प्रयाग से, अयोध्या जी से ब्राह्मण को बुलाया जाए, तो उसी तरह राजा साहब काशी जी से ब्राह्मण को बुलवाए, और ब्राह्मण को बुलवाए और बुलवाकर और अपने पुत्र और पुत्री को किस्मत नसीब को दिखाने लगे। किस्मत और नसीब को दिखाने लगे तो नसीब को दिखाए तो पुत्र को बोले वो ब्राह्मण कि राजा साहब, आपका जो पुत्र है वो बड़े नसीब वाला है, बहुत किस्मत वाला है। इसका तो जिंदगी में सारा जिंदगी खुशियां ही खुशियां हैं, कभी दुख के सामना ही नहीं करेगा। लेकिन ये जो कन्या है, कन्या आपके घर में रहेगी तो कन्या आपको भिखारिन बना देगी। आप एक भिखारी बन जाइएगा, आप दर दर ठोकरे खाइएगा। राजा साहब, आप लूले हो जाइएगा, आप लंगड़े हो जाइएगा, आप अंधे हो जाइएगा, आपका संसार में कुछ भी नहीं रहेगा। आपकी पत्नी जो है वो कन्या के 7 वर्ष होते ही आपकी पत्नी इस दुनिया से चल बसेगी। कन्या के जिस दिन 12 वर्ष पूरेगा उस दिन आपका पुत्र मर जाएगा। जिस दिन कन्या के 18 वर्ष पूरेगा उस दिन आपका मृत्यु हो जाएगा। आपका संसार में कुछ नहीं रहेगा। राजा साहब बड़े शौक गए, बड़ा चिंतित हो गए कि मेरा कन्या का ये सब लिखा हुआ है किस्मत में, ऐसा कैसे हो सकता है। वो तो महात्मा बोले थे कि तुम्हारे दान करने के लिए हम आएंगे, दान जब तू सोना चांदी करेगा तो तेरा बच्चा दरवाजा पर बुलेगा, तब आएंगे। ऐसा कैसा हो सकता है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। ये राजा साहब बोले कि ब्राह्मण देवता, इसका कोई उपाय नहीं है, मुझे कुछ उपाय बता दीजिए। ये बोले कि एक ही उपाय है, इस लड़की को लाल वस्त्र में करके लपेट के और किसी जंगल में छोड़ आइए। ये जो ब्राह्मण थे, ब्राह्मण को लगा कि ये जंगल में छोड़ आएगा और हम इस बच्ची को उठा ले जाएंगे, अपने घर पुत्री बनाकर इसे पोसेंगे और हम धनवान बन जाएंगे। ये जो पुत्री कन्या थी वो बहुत भाग्यशाली और बहुत अच्छी किस्मत की थी, इसीलिए राजा को ये सब बोल दिया वो ब्राह्मण। ये जो राजा के पत्नी थी, वो बच्ची की माँ, वो बोली चाहे मेरा मृत्यु हो जाए, चाहे मेरा संसार चला जाए, चाहे मेरा राज लहर जाए, मेरा राज नष्ट हो जाए, इससे मुझे कोई फर्क नहीं है। हम अपने कन्या को नहीं दे सकते हैं, क्योंकि मैं अपने पुत्र और पुत्री के लिए बहुत भटके हैं, बहुत ठोकरे खाए हैं, ऐसा नहीं हो सकता है, हम नहीं देंगे। लेकिन राजा बड़े जिद किए और क्या किए कि किसी वैद्य से जड़ी बूटी मांगे कि हमको जड़ी बूटी दे दीजिए, अपने पत्नी को सुला देंगे उसे खिलाकर और अपने बच्ची को कहीं दूर ले जाकर धर देंगे। वो क्या किए कि वो जो साधी उनके जो घर ब्राह्मण आए थे वो प्रतीक्षा करने लगे कि कब ये जो राजा है वो कब फेंकता है अपने बच्ची को, कब बिगेगा कि हम इसके बच्ची को अपना घर ले जाएंगे। वो प्रतीक्षा करने लगा और उसी को दरवाजे में राजा को दरबार में ये रहने लगा ब्राह्मण। जब ब्राह्मण रहने लगा दुष्ट ब्राह्मण, तो ये जो रानी थी बहुत नाराज थी, बच्चे को टेंशन में चिंतित थी। लेकिन राजा क्या किए, किसी वैद्य के यहाँ से जड़ी बूटी लाए और जड़ी बूटी लाकर और पीस घस के और रानी को भोजन में करके दाई के हाथे दिला दिए। ये जो रानी थी भोजन की, उसे बहुत नींद आ गया और रानी सो गई। रानी जब सो गई तो ये राजा क्या किए कि उसके बगल में से उसके बच्ची को उठा लिया राजा, एक लाल वस्त्र में लपेटकर और
जंगल के ओर राजा चल दिए। जंगल के ओर चल दिए तो ये जो लड़का था, लड़का तो रानी के बगल में रह गई। तो जंगल के ओर जब चल दिए तो बच्ची कहती है, न बही बारही बरिस पिताजी कैला तपस्या जी। बारही बरिसवा पिताजी कैला तपस्या जी। बलका के नाही होलो नसीब जी। तेरही बरिसवा में कनिया जल मिया जी। कैसे देखी मुहमा फेरी लीहल जी। कबने करन में पिताजी तू ले लगो दिया जी। कबने करन में कैला दूर जी। ये लड़की कहती है कि पिताजी 12 वर्ष आप तपस्या किए। वो जलमते बच्ची 6 दिन के बच्ची बोलने लगी भगवान की माया। वो बच्ची थी, परी थी, वो भगवान की माया था। ये बच्ची अपने पिता से जवाब करती है तो राजा कहते हैं, हा मना जना लियाई गोदरा कसीनिया जी। तोहरे कारण मेरा नष्ट होएत जी। तोहरे कारण में मोरा बेटा के मरना माजी। तोहरे कारण में मोरा मृत्यु लिखल जी। ये कहते हैं कि देखो तुम्हारे कारण मेरा सारा परिवार नष्ट हो जाएगा, मेरा राज बर्बाद हो जाएगा, हम किसी लोग के नहीं रहेंगे, मेरा तू ही सिर्फ बचेगी और कोई नहीं बचेगा, हम क्या करें। ये लड़की कहती है कि देखिए पिताजी, आपको हम समझा कर कहते हैं, आप जंगल में मुझे छोड़ दीजिए, आप सुला दीजिए और सुलाकर और कहीं पेड़ के पीछे छुप जाइए। रात्रि का समय है ना, कहीं छुप जाइए और छुप कर और आप देखिए कि लोग क्या करता है मेरे साथ, वो देखिए। राजा सोचे कि अच्छा इस बच्ची को भी बात मानते हैं। राजा तो धुन में रात के समय में जा रहे थे, पीछे पीछे दुष्ट ब्राह्मण भी जा रहा था। वो क्या किया, राजा जंगल में बच्ची को छोड़ दिया। बच्ची चिहक चिहक के बिलट बिलट के रोने लगी। बच्ची बिलट बिलट के रोने लगी। राजा पौधे से छुपकर देखने लगे। राजा जब पौधे से छुपकर देखने लगे तो ये जो दुष्ट ब्राह्मण था वो क्या किया कि बच्ची को गोद में उठा लिया। बच्ची को गोद में उठा लिया, अपना थैली में दूध रखा था, दूध बच्ची को पिला दिया, पिलाने लगा और अपना घर के ओर चल दिया ब्राह्मण। ये राजा दौड़ के और उसके नटाई धर लिया, उसके गले धर लिया ब्राह्मण को और कहने लगा, अरे ब्राह्मण दुष्ट, तूने तो बोला था कि तेरा ये कन्या जो है वो कन्या कुलच्छनी है, इसको जब 1 साल पूरा होगा तो तेरा बेटा मर जाएगा, इस बच्ची को 7 साल पूरा होगा तो तू मर जाओगे, 12 वर्ष पूरा होते ही तेरा पत्नी और तेरा राज नष्ट हो जाएगा। तो दुष्ट ब्राह्मण तेरा मृत्यु नहीं होगा जो कि तू मेरे बच्ची को उठाकर ले जा रहे हो। और ब्राह्मण को क्या किए कि अपने गोद में बच्चे को ले लिए राजा और लेकर और ब्राह्मण को हाथ धर लिए और बोले कि चलो मेरे राज चलो, हम तुम्हें सजा दिलवाएंगे। राजा क्या किए कि उसके हाथ पकड़ के और इस ब्राह्मण को लाए और ब्राह्मण को लाकर और अपने बच्ची को रानी के पास दे दिए। और
पूरे राज के व्यक्ति को बुलाए, अपने प्रजा को बुलाए और प्रजा को बुलाकर और सारी लोग से बताए कि ये ब्राह्मण जो है वो इस तरह मुझे बताए इनका क्या सजा होना चाहिए। वो सारी लोग बोले, राजा साहब इनकी सजा यही होना चाहिए कि इनका दोनों हाथ कटवा दिया जाए, इससे भारी सजा और कुछ नहीं होना चाहिए। और क्या बताऊं, यदि इनको जेल में डालिएगा तो भोजन देना पड़ेगा और इनको और फांसी का सजा दिया जाएगा तो पाप लगेगा, ये ब्राह्मण है, इसलिए इस ब्राह्मण को दोनों हाथ कटवा दिया जाए। बोले कि तो ठीक है। ये लड़की कहती है कि पिताजी हाथ कटा देने से तो इसका थैला भी नहीं टंगाएगा, ये भीख भी नहीं मांग सकता है, इसका नाक और कान कटवा दीजिए। कि जो कि सारा लोग नकटा बोलेगा और बोलेगा इसका नाक और कान कैसे कटा। वो जो गोद में बच्ची थी वो कहती है पिताजी इसको नाक और कान कटवा दीजिए। ये क्या किए कि राजा को ब्राह्मण को एक आँख निकलवा दिए, नाक कटवा दिए और कान कटवा दिए और वहाँ से ब्राह्मण को चला दिए। ब्राह्मण जहाँ भी जाते सारी लोग पूछते, ब्राह्मण देवता आपका नाक कहाँ कटा। तो ब्राह्मण सच ही बकते थे कि राजा के घर में हमने ऐसा किए थे जो कि राजा ने मुझे सजा दिए हैं और ये गलती का सजा हम भुगत रहे हैं। और ये जो लड़की थी, कन्या थी, वो राजा के घर में पली बढ़ने लगी। जब राजा के घर में बढ़ने लगी तो पूरे राज में दिन दोगुना रात चौगुना धन संपत्ति बढ़ने लगा और वहाँ के जो लोग थे बहुत सुखी जीवन बिताने लगे और राजा के धन संपत्ति दोगुना हो गया, तेगुना हो गया, 4 गुना हो गया। जब बच्ची 5 साल की हुई तो फिर से महादेव आए, फिर से भिक्षा मांगने के लिए एक ब्राह्मण एक साधु के रूप में उनके दरवाजे पर आए। जब दरवाजे पर आए तो ये राजा थे, राजा फिर से सोना चांदी और ऊपर से चावल ले गए और भिक्षा देने के लिए खड़ी हो गए। राजा रानी दोनों बच्चे के साथ कहने लगे, राजन तूने ये क्या भिक्षा दे रहा है। कहने लगे महाराज उस दिन तो हम दिए थे इस खुशी से, इस दुखी से दे रहे थे कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, इसलिए हम दे रहे थे, मेरा राज कौन भोगेगा, मेरा हिस्सा कौन खाएगा। आज इस खुशी में दे रहे हैं कि आपके कहे अनुसार मेरा जुड़वा पुत्र पैदा लिया, जुड़वा संतान पैदा लिया, एक पुत्र एक पुत्री। कोई तो एक के लिए तरसते, मेरा तो 2 हो गया, मेरा दोनों कुल बराबर हो गया, इसीलिए आज हम इतना दे रहे हैं, आप मेरे धन को स्वीकार लीजिए। महादेव कहने लगे, राजन इतना बड़ा हमने तुमसे परीक्षा लिए वो कम था जो आज तूने मुझे आप सोना चांदी देकर और मुझे तू ये कर रहा है। बोले कि महाराज परीक्षा तो कुछ भी नहीं है, परीक्षा क्या है, परीक्षा तो ये जिंदगी में होते रहता है। मुझे 12 वर्ष संतान नहीं हुआ तो ये क्या हो गया, कुछ भी नहीं, दिए तो आप ही न दिए। भोलेनाथ अपने रूप में आकर और राजा के सामने प्रकट हो गए। राजा के सामने जब प्रकट हो गए तो राजा खुशी के मारे उनका ठिकाना नहीं रहा और उनके चरण में लिपट गए राजा रानी और कहने लगे, भगवान आपने तो कहते हैं देवो आदि देव आप सत्य हैं और आप जो करते हैं वो संसार में कौन करने वाले हैं, आप सत्य में 3 लोक का मालिक हैं और आप तो संतान मुझे दे दिए थे, लेकिन मुझसे तो बहुत बड़ा भूल हो गया था। यदि मेरी कन्या जन्म लेते ही नहीं बोलती तो मुझसे तो बहुत बड़ा अपराध हो जाता। भोलेनाथ बोले, देखो राजन तूने तो अपराध कर रहा था, लेकिन उस वक्त कन्या स्वयं भगवान बन गई थी, भगवान उसको कनकन में प्रवेश हो गए थे। हम खुद उनके कनकन में प्रवेश होकर और उनसे बुलवाए कि राजन ये बहुत बड़ा अनर्थ करने वाला है, ऐसा अनर्थ नहीं होना चाहिए, इसलिए उनके कनकन में बसकर और उनके सहारे ही हम बोले और ऐसा दिखाएं कि सत्य क्या है दुनिया में। किसी पे विश्वास उतना नहीं करना चाहिए आंख मुनकर। ये ब्राह्मण क्या है, ब्राह्मण तो एक ढोंग रच दिया तुम्हारे कन्या को पाने को लिए, अपने पुत्री बनाने को लिए, क्योंकि ब्राह्मण तो खुद निसंतान था, तो तुम्हारे दरबार में क्या आया था संतान को फैसला करने और भाग और रेखा देखने। जो भाग और रेखा दिखाने से नहीं होता है, भाग और रेखा जो लिखा हुआ रहता है वही होता है। क्या
जो ब्रह्मा जी लिख दिए हैं वो ब्राह्मण कभी मिटा देगा, ब्राह्मण कभी उसे बना देगा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। राजन, कभी दूसरे को भेदभाव में आकर अपने पुत्र को और पुत्री को नजरों से दूर मत करना। तुम्हारे ये जो है ये सब कुछ है और तुम्हारा कुल का नाम रोशन करने वाला तुम्हारा पुत्र और पुत्री है। ऐसा कहकर महादेव स्वयं अपने कैलाश पर्वत पर चले गए और राजा और रानी दोनों अपना बच्चे के साथ और प्रजा के साथ सुखी जीवन बिताने लगे। राजा और रानी संतान वाले भी हो गए और भगवान उनके भी उसी बहाने प्रकट हो गए और दुष्ट ब्राह्मण का नाक काट और आंख तीनों से सजा मिल गया। तो गुरु भाई बहना, ये नहीं कि जो ब्राह्मण कह दिए उसमें हम आ गए, थोड़ा सा अपना भी दिमाग है और अपना भी विचार होना चाहिए। गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।